हेलो बिलेनियर्स। आशा करता हूँ कि आप सभी सही है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपसे कभी भी कोई इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो मिस ना हो जाए। तो अभी हम लोग एक आईपीओ की सीरीज़ चला रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली देखा जाए तो आईपीओस आ ही रही है कंटिन्यूसली। और कल भी मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एक आईपीओ के बारे में बताया है जो हमें बहुत ही अच्छा लर्निंग देगी। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है जो कि है पाइन लैब्स के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलेगी। भले आप उसे 2x स्पीड में करके देख लेना, बट देखना ज़रूर और फुल देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको मिलने वाली है उस वीडियो से। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर बहुत लोगों को लॉस हो रही है, तो वो वीडियो आप लोग अगर देख लोगे तो आपको कभी लाइफ में ऐसी जो रिग्रेट है ना ये कभी नहीं होएगी, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग एक आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, मतलब आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहुत ही अच्छा लर्निंग्स भी यहाँ से जानेंगे कि और एक्चुअल में ये होती क्या है। देखिए, ये जो आईपीओ है ये एक्चुअल में पीडब्ल्यू, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पीडब्ल्यू एक एडटेक कंपनी है, राइट। इससे पहले भी एक एडटेक आई थी जो कि है बायजूस के नाम से आई थी। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं पता है तो अभी आप लोग जाइए बायजूस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या यूँ कह सकते हो जो शेयर की जो पैटर्न है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या हो गई वो कंपनी। अभी ये पीडब्ल्यू जो है ये एक्चुअल में काम क्या करती है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले हमें ये जानना है कि पीडब्ल्यू एक्चुअल हमसे पैसा कितना मांग रही है, राइट, और वो क्या सही है या नहीं। तो देखिए, पीडब्ल्यू जो है फिजिक्स वाला, इसका पूरा नाम है। तो ये फिजिक्स वाला क्या है कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। और इसमें क्या है कि जो टेक्निकल जो फील्ड की होती है ना, जैसे जेई हुई, नीट हुई, और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो जो लोग हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं या बच्चे हैं, वो इसमें एनरोल करते हैं। और इस कंपनी की देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गुडविल भी है मार्केट में, और साथ ही साथ अच्छी खासी इसकी ब्रांड वैल्यू भी है। लोग इसके ब्रांड वैल्यू के चक्कर में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बट अभी देख लेते हैं ये हमसे मांग कितने रहे हैं। देखिए, 3,480 करोड़ के आसपास हमसे पैसे ये कंपनी मांग रही है, मतलब फिजिक्स वाला ने। और इसमें देखिए जो फ्रेश इश्यू है वो ऑलमोस्ट 3,100 करोड़ की है, राइट। अब देखिए इतने सारे हम लोगों ने अभी सीरीज़ में देखे हैं, आईपीओ की सीरीज़ देखें, बट इतना ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हमसे क्यों मांग रहे हैं। आई देखिए, फिजिक्स वाला जो है वो अपना जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बनाना चाह रहे। इतने दिन से क्या है कि ये एक यूट्यूब की एक जो चैनल थी फिजिक्स वाला, वहाँ से अलग पांडे बोल के जो इनके जो फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं शायद, तो उनके जो अलग पांडे है वो एक यूट्यूब में पढ़ाया करते थे। और साथ ही साथ क्या है कि वो यही जो जेई नीट इन सारी चीज़ों को पढ़ाया करते थे। और वैसे करते करते इन्होंने एक कंपनी बना दी, एक ऐप बनाई, और उस धीरे धीरे वो एक कंपनी के रूप ले ली। लोग इसमें इसको सपोर्ट करते गए, कैंडिडेट जो है इसमें एनरोल करते गए, और इतनी ज़्यादा हो गई कि इन्हें फिजिकल प्रेजेंस बना था। कोविड के बाद आपको पता है कि कोविड के टाइम पे सारी ऑनलाइन चल रही थी, तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई, प्रॉफिट अच्छी खासी हुई। फिर उसके बाद क्या है कि जो फिजिकल प्रेजेंस बनाने के लिए जो जगह जगह पे सेंटर्स बनाना पड़ा। आप भी अपने अगर लोग देख सकते हैं, विद्यापीठ बोल के इनकी जो है फिजिकल जो इंस्टीट्यूट्स है वो मिलती रहेगी, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बनाने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। और अभी जो पैसे हमसे ले रहे हैं, उसमें से जो मैक्सिमम जो चंक है ना वो फ्रेश इश्यू है। और ये जो पूरा पैसा है ये एक्चुअल में कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ही काम आएगी। और जो बची कुची जो है 380 करोड़ के आसपास, ये जो है अपनी सेल, मतलब जो भी प्रमोटर्स है वो अपने शेयर जो है बेच के अपना प्रॉफिट ले लेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक देखिए, ये नवंबर 14 को ये स्टार्ट हो, 11 को स्टार्ट होएगी। तो हमारे पास अभी टाइम है, अगर आप चाहते हो आज कल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और जो ट्यूसडे से ये आप लोग क्या है कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो अब आपके डिसीजन है, मैं तो इसमें कुछ नहीं बता सकता। जो मेरी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। मेरी सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया है और वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और मैंने अप्लाई किया हूँ या नहीं करूँगा या नहीं, वो सारी चीज़ें भी मैं बताता हूँ। बट आपको आपके पोर्टफोलियो में उस कंपनी को जगह देना है, लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो ये सारी क्या है कि हर एक के हिसाब से डिपेंडेंट होती है। तो वो अब आप देख लीजिएगा, मुझे सिर्फ इस कंपनी के बारे में बताना है, मैं बता रहा हूँ।
राइट, अब देख लेते हैं कि फिजिक्स वाला के कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली बात है, फिजिक्स वाला एक एडटेक कंपनी है जो कि टेस्ट प्रिपरेशन यानी वेरियस कोर्सेस लाती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि जेई हुई, नीट हुई, यूपीएससी के लिए भी, और कुछ अपस्किलिंग जो कोर्सेज होती है लाइक डेटा साइंस, एनालिटिक्स, बैंकिंग, फिनांस, ऐसी जो कोर्सेस है उसमें ये डील करते रहती है। और और देखा जाए तो ये ऑफ़र करती है ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि सोशल मीडिया चैनल जो वही यूट्यूब ही है। तो यूट्यूब के हिसाब इससे क्या है कि अपना जो कोर्सेस है या सर्विसेज है जो प्रोवाइड करती है, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑफलाइन सेंटर्स में भी आ गई है और हाइब्रिड सेंटर्स में भी आ गई है। अब हाइब्रिड सेंटर्स क्या होती है कि वो तो कोर्स पढ़ लेंगे ऑनलाइन में ही, बट अगर उनको कोई डाउट रहेगी या फिर कुछ लाइब्रेरी के फैसिलिटी चाहिए तो वो अपने विद्यापीठ में आके पढ़ सकते हैं। और ये क्या है कि टॉप 5 एडटेक कंपनीज में ये आती है। और इसकी रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एज़ पर रेवेन्यू से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉप 5 में आती है। और इसकी जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है वो 13.7 है, ये रिपोर्टेड है, बट ये उससे भी ज़्यादा होंगे अभी। राइट, अब देखा जाए इसके कुछ की नंबर्स देख लेते हैं, जैसे कि 4.13 मिलियन यूनिक ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स है, मतलब आप समझ रहे हो। और जिसमें से 0.33 मिलियन स्टूडेंट जो है वो इनलॉन कर रहे हैं ऑफलाइन, मतलब 33 लाख ऐसे, मतलब लगभग 33,000 या यूँ कह सकते 3 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या है कि ऑफलाइन सेंटर्स में ही इसके एनरोल्ड है, तो जो कि थोड़ी ज़्यादा होती है। और एवरेज कलेक्शन पर यूज़र देखिए वो ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास है। और ये 4,000 कम नहीं होती है, 4,000 एक कैंडिडेट के ऊपर और ऑलमोस्ट 3 लाख, तो आप समझिए कितनी ज़्यादा हो गई। और मल्टीपल कोर्सेज देते हैं और 13 एजुकेशन जो कैटेगरीज है उसमें ये प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ 303 जो है टोटल ऑफलाइन सेंटर्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए। और फैकल्टी की बात करें 6,000 से ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ की बात करें 18,000 से ज़्यादा है। और इनके नाम के 4,382 जो है टोटल बुक्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी की बात करें जो पेड यूज़र्स है वो अच्छा खासा रेवेन्यू, मतलब 59.19 जो परसेंटेज है फिजिकल रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रही है इस कंपनी की। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर है। अब देख लेते हैं कि आपको कब ये बेहतरीन चीज़ों को अवेल करने का मौका मिलेगा, मतलब आईपीओ में अप्लाई करने का। तो पहले आईपीओ ओपन हो रही है परसों से, यानी ट्यूसडे से, नवंबर 11 तारीख को ये स्टार्ट हो रही है और 13 को ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन के लिए ओपन रहेगी, बीच में कोई हॉलीडेज़ नहीं है, इसीलिए 3 दिन है। तो आपको मौका सिर्फ 3 दिन का ही मिलेगा। मैं तो कहता हूँ अगर आपको अप्लाई करना भी है तो लास्ट डे में आप अप्लाई करना, ताकि आपको क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएगी, मतलब कितना सब्सक्राइब हुई है, कितना जीएमपी चल रही है। देखिए अभी ये जीएमपी का नया ट्रेंड चल रहा है, लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें, तो ओके आप देख के उसमें उसके बाद जो है आप इसमें इनिशिएट कर सकते हो। और अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपको 14 तारीख तक पता चल जाएगी, नहीं होती है तो आपको 17 तारीख को आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी और आपके डीमैट अकाउंट में भी सेम डे आपको मिल जाएगी। और जो टेंटेटिव जो लिस्टिंग डेट है वो नवंबर 18 को है, तो ये डेट भी आपको ध्यान देना है। अगर किसी को अलॉट नहीं हुई है तो क्या करे भाई, वो तो वहीं से अप्लाई करेगा ना। तो सबसे पहली बात है फेस वैल्यू, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जो फेस वैल्यू है 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास नहीं 1 ही है। तो मैं तो इस हिसाब से मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू की जो क्राइटेरिया है वो 10 पर शेयर रहती है, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। राइट, और अब बोलोगे कि कंपनी में रडार में रखोगे या नहीं, तो मैं इसको रडार में रखूँगा। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता रहता हूँ। इशू की जो प्राइस बैंड है वो 109 रुपये की है, मतलब आप 109 रुपये पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके जो एम्प्लॉयज़ है, जो इसमें एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको 10 रुपये की क्या है कि एक बेनिफिट मिलेगी, या यूँ कह सकते हो डिस्काउंट मिलेगी। और ये आप वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता चल गया होगा, और जाहिर सी बात है इतनी हो हल्ला चल रही है तो जाहिर सी बात है सबको पता चल गई होगी। और एक लॉट में देखा जाए तो 137 शेयर्स इसमें हैं। और ये मेरे यहाँ तक तो सब कुछ सही सही लग रही है। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में आप देखोगे तो इसकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गई 51%। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 78% बढ़ गई है मार्च 31 से लेके, मतलब पिछले जो साल जो 24 की जो मार्च 31 है वहाँ से लेके अभी मार्च की जो 25 आई थी वहाँ तक देखा जाए तो 78%, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा है ये। बट इसकी बैलेंस शीट या यूँ कह सकते हो फाइनेंशियल्स में देखिए ये सारी चीज़ें रेप्लिकेट उतनी अच्छे से नहीं होती होएगी।
यहाँ देखिए इनकी जो एसेट्स है, देखिए एसेट्स तो बढ़ती रहती है हर एक कंपनी की, वो हमें उतनी ध्यान दे नहीं देनी है। बट जो इनकम है वो आप देखिएगा, सबसे पहले 2023 में देखा जाए तो बहुत ही कम थी। और इनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है और मार्केट में हुआ हल्ला क्या है कि 2-3 साल पहले से ही ये स्टार्ट हुई है। और जब से स्टार्ट हुई है तब से देखा जाए तो 2000 करोड़ की क्या है कि इनके पास जो है रेवेन्यू आना, टोटल इनकम आना स्टार्ट हो गई है, और वो बढ़कर 3000 के ऊपर चला गया था, राइट। अब उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा, पहले तो ये 1000 करोड़ की नेगेटिव मतलब लॉसेस में थी, वो कितना ड्रास्टिकली कम हुआ है वो आप देखिए यहाँ पर 243 के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में देखा जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है। अब इम्प्रूवमेंट क्यों हुई है, क्योंकि इनकम में बहुत ही ज़्यादा 1000 करोड़ के आसपास जो है इनकम में ही बेनिफिट हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है। और ये सब क्यों हो रही है, ये जो ऑफलाइन वाली सेंटर्स है ना, वहाँ पर से ज़्यादा लोग क्या है कि उनको बेनिफिट हो रही है। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में जो सर्वर होती है उसकी कॉस्टिंग होती है, और ये लोग ज़्यादा कॉस्ट में भी प्रोवाइड नहीं करते हैं जो कोर्सेस है। तो इससे क्या है कि ऑनलाइन में इनको जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट ऑफलाइन में क्या है कि जो कैंडिडेट आते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस के कारण क्या है कि वो लोग फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अच्छी खासी जो एजुकेशन वाली जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है वो मिलती है। तो उस चीज़ के लिए, उस फैसिलिटी के लिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अभी भी जो हमसे पैसा मांग रहे हैं वो ज़्यादातर फ्रेश इश्यू है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि जो जो ज़्यादा अमाउंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ नई नई जो विद्यापीठ है वो बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। बाकी नेटवर्थ की बात करें वो भी बहुत ही अच्छी से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। रिजर्व्स की बात करें वो भी बहुत बेहतरीन है। और बोरोइंग बात करें, जो पहले 1600 करोड़ की जो बोरोइंग थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है, और 1.55 बचा हुआ है। मतलब देखा जाए तो ये भी नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि बोरोइंग भी ज़ीरो है, राइट। अब देख लेते हैं इसके कुछ और जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स या यूँ कह सकते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। वो देखिए, अर्निंग एबिटा मार्जिन देख सकते हैं और 6.69% है। बट हम लोगों ने क्या अभी देखा पिछले स्लाइड में, 78% की हमें जो प्रीवियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुई थी। तो यहाँ पर रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रही है, ठीक है, रेप्लिकेट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी जो है वो लॉसेस में है। तो जब वो प्रॉफिट में आएगी वो तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। बट आपने एक चीज़ और गौर किया होगा, जो पिछले साल का जो लॉस हुआ था वो 1300 के आसपास, मतलब 1100 के आसपास थी, वो घट के कितनी हो गई, 200 करोड़ के आसपास हो गई। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 9000 करोड़ की सीधा सीधा मतलब वो लोग प्रॉफिट हुए हैं पिछले ईयर से देख के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अर्निंग बिफोर मतलब ये जो एबिटा है वो भी देखा जाए तो वो भी सही है, ओके ओके है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 14 के आसपास है, ये थोड़ी सी मुझे हाई लग रही है, बट उतनी भी हाई नहीं है, ओके ओके है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 31,000 के आसपास है, जो कि बहुत ही बेहतर है। अभी बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो के बारे में। देखिए अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वो हमें थोड़ी गिरते हुए दिख रही है, मतलब नेगेटिव साइड में जा रही है, बट उससे हमें कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है। अब मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो में आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है क्या नहीं। और दूसरी बात क्या है कि पी रेशियो देखिए पहले थी -116 के आसपास, और वो घट के अभी कितनी हो जा रही है, 62 के आसपास। तो ये पी जो है ये तो अपने थोड़ी सी हायर वैल्यू तो कर ही रहे हैं, और जो कि हमें अपने फेस वैल्यू से ही पता चल गया था। तो इस चक्कर में क्या है कि अब हमें क्या है कि डिसीजन लेना अब हमारे ऊपर है। ओवरऑल कंपनी की जो फ्यूचर गोल्स है वो बहुत ही बेहतर है। देखिए इसमें बायजूस की तरह क्या है, आप लोगों को देखा होगा कि बायजूस में भी यही हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते थे बड़े बड़े एक्टर्स को लेके। इस कंपनी की अभी तक वैसी कोई रिपोर्ट जो है वो आई नहीं है, क्योंकि इनकी जो अलग पांडे है वही एक मतलब सीईओ की तरह काम करते हैं और सारी जगह एडवर्टाइज़ करते हैं, और अच्छी खासी उसकी फॉलोइंग के चलते लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अब उस हिसाब से दूसरे जो टीचर्स है वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जो पढ़ाते हैं उनको पता होगा और जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। हम एज ए इन्वेस्टर्स, हमें फाइनेंशियल्स मैटर करती है। अगर फाइनेंशियल सही है तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियल्स ही सही नहीं है, आप चाहे जितना भी अच्छा पढ़ा लो, हमसे इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है उससे, राइट। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो अभी ई कंपनी के बारे में थोड़ी एक समरी कर लेते हैं। ये जो आईपीओ आई थी अपनी पीडब्ल्यू की, तो इसकी जो आईपीओ की हम लोग डिटेल जा रहे हैं। पहली बात तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, जो मेरी पहली जो क्राइटेरिया है फेस वैल्यू जो कि 1 के आसपास है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा उस चक्कर में। दूसरी बात, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा दिख रही है, बट अभी भी नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में रहता है तो कोई उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी भी कंपनी में।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी पॉइंट नेगेटिव है, तो हम लोग इसमें भी इस कारण में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात करें मार्केट वैल्यूएशन जो कि 31,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन स्टिल देखा जाए तो वो भी इसकी जो पी है वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है तो हमारे लिए अच्छी बात है, बट देखा जाए तो वो लोग जो पहले जो पी थी, मतलब जो 116 के आसपास जो पी थी, उसे 62 कर रहे हैं, मतलब अपनी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कर मांग रहे हैं हमसे पैसा। तो इसलिए ये इसमें भी फॉलो नहीं करती है, मतलब मेरी जो तीनों जो कैटेगरी है वो तीनों को ये फॉलो नहीं करती है, बट स्टिल मैं अपने रेडार पे इसे रखूँगा, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है, जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि पिछले जो आईपीओ आई थी, या यूँ कह सकते हो जो पिछले जो एडटेक की कंपनी थी जो बायजूस, उससे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट में है और पॉजिटिव में है, बेटर है। तो इसीलिए मैं इसे अपने रडार में रखूँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। राइट, तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर आई है तो ज़रूर आप जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और रुपी इन्वेस्टिंग जो ये चैनल है इसे भी आप सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर भी आपको अपडेट जो है स्टॉक मार्केट की बहुत ही अच्छा मिलती रहेगी। और साथ ही साथ ये आईपीओ को आप जो प्लेलिस्ट है आप इसे देखिएगा। और बस इतना ही कहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।